सर्व सुख प्रदान करने वाली और कष्टों को दूर करने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का पावन पर्व। किसी भी छोटी कन्या को खिला दें यह एक चीज, पूरे साल रहेगी माता रानी की कृपा, जमकर बरसेगा पैसा। माँ की कृपा से बड़ी परेशानी तुरंत हो जाएगी समाप्त। ओम कैं श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का पर्व माँ को समर्पित होता है। इस दिनों माता रानी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ का पूजन करते हैं, माँ जिन पर प्रसन्न होते हैं, अपने उन भक्तों के घर में माता रानी का वास होता है। कहते हैं नवरात्रि में जिसे माँ की कृपा प्राप्त हो जाती है उसे पूरे साल भर धन की कमी नहीं रहती। उन भक्तों के घर में माँ की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है और बड़ी से बड़ी परेशानी माँ की कृपा से दूर हो जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है। इसीलिए भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में माँ का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं। तरह तरह के प्रयास कर माँ को प्रसन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय है कन्याओं का पूजन करना। नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी तिथि को कन्याओं को भोजन खिलाना और उन्हें उपहार देना शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, नवरात्रि की केवल अष्टमी और नवमी को ही नहीं, बल्कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक कन्या पूजन बहुत फलदायी माना जाता है। इससे माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन भी अधूरे ही रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी नवरात्रि के दिनों में कन्याओं के रूप में अपने भक्तों के घर आती हैं और उनके द्वारा लगाए हुए भोग प्रसाद को ग्रहण कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दिनों में 10 वर्ष तक की कन्याओं में माता रानी का वास होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप किसी भी एक छोटी कन्या को यह एक चीज अवश्य ही खिला दें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से बड़ी परेशानी तुरंत ही खत्म हो जाएगी और पूरे साल भर घर में रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। माँ की कृपा से घर में खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, कन्या को माता रानी का रूप मानकर भोजन कराया जाता है। इसलिए कन्या को वही चीजें खिलाई जाती हैं जो माता रानी को प्रिय हैं, जैसे कि हलवा, चना, खीर, पूरी इत्यादि, क्योंकि यह चीजें देव भोग मानी जाती हैं और इन चीजों का भोग माँ को लगाकर फिर कन्या को खिलाने का रिवाज है। दोस्तों, इन चीजों के अलावा एक और ऐसी चीज है जो माँ को अत्यधिक प्रिय है। उस एक चीज के बिना माँ का पूजन अधूरा रहता है और वह है नारियल। नारियल माता रानी को अत्यधिक प्रिय है। नारियल के भोग के बिना माँ का भोग अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में नारियल को श्री फल कहा जाता है। श्री यानी कि माँ लक्ष्मी। नारियल माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इसे श्री फल के नाम से भी जाना जाता है। घट की स्थापना में भी नारियल रखा जाता है। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माता रानी का स्वरूप मानकर कन्या को नारियल अवश्य ही खिलाना चाहिए। कन्या को नारियल खिलाने से पहले आप माँ को उस नारियल का भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक पानी वाला नारियल लें। अगर पानी वाला नारियल ना मिले तो आप सूखा नारियल, जिसे गोला भी कहा जाता है, जो मेवे में आता है, आप वह भी ले सकते हैं। नारियल लेकर आप इसे पानी से धोकर साफ कर इस पे गंगा जल का छिड़काव कर लें। अब अगर आपने घट की स्थापना कर रखी है तो आप घट के सामने एक दीपक जलाकर भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ और घट में स्थापित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और फिर माता रानी के सामने एक दिया जलाएं और माँ को प्रणाम करें। माँ को कुमकुम से तिलक करें। इसके पश्चात आप इस नारियल को माता रानी के सामने जमीन पर मारकर तोड़ें।
नारियल तोड़ने के बाद इस नारियल में से थोड़ा सा नारियल आप एक कटोरी में रखें और इसके साथ थोड़ी मिश्री रखें और घट में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ और समस्त देवी देवताओं को आप इस नारियल मिश्री का भोग लगाएं। फिर एक और कटोरी में आप नारियल मिश्री रखें और माता रानी को आप इस नारियल मिश्री का भोग लगाएं। यह पूजन करते समय आप एक बात का अवश्य ही ध्यान रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि महिलाओं और कन्याओं को पूरा नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। जो साबुत नारियल हो आप उसको ना तोड़ें। अगर नारियल में क्रैक है, पहले से टूटा हुआ है, तो आप उसके टुकड़े कर गिरी निकाल सकते हैं, लेकिन साबुत नारियल महिलाओं को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि श्रीफल अर्थात नारियल एक बीज फल है जो उत्पादन या प्रजनन का कारक है। श्रीफल प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। स्त्रियां बीज रूप में ही शिशु को जन्म देती हैं। यही कारण है कि स्त्रियों को बीज रूपी नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए। महिलाओं द्वारा नारियल फोड़ना अशुभ माना जाता है। मान्यता है अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसके बच्चे को हानि पहुंच सकती है, इसलिए आपको नारियल नहीं तोड़ना। आपके घर में कोई पुरुष है, लड़का है, तो आप उससे नारियल तोड़वा सकते हैं, या फिर आप जब मार्केट से ही नारियल लेकर आएं तो आप दुकान वालों से ही नारियल तोड़वा कर लेकर आएं। नारियल को आप थोड़ा सा चटकवा कर ले आएं और घर पर आकर नारियल को साफ कर आप नारियल के टुकड़े कर माँ को भोग लगा दें। माँ को नारियल का भोग लगाने के बाद आप माँ से हाथ जोड़कर भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। अब आप माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र का जाप करते समय आपको कठिनाई हो तो आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। पूजन करने के पश्चात आप माँ की आरती करें और फिर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उन समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। कष्टों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रार्थना करने के पश्चात आपने माँ को जो भोग लगाया है इसे आप किसी छोटी कन्या को दे दें। कन्या को भोग देते समय आप कन्या को माता रानी का स्वरूप मानकर ही भोग दें और फिर कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। आप एक से अधिक कन्या को भी यह भोग दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कन्या उम्र में छोटी ही होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब तक कन्या रजस्वला नहीं होती, यानी कि उन्हें पीरियड नहीं होते, तब तक वह माता रानी का स्वरूप होती हैं। उन्हीं कन्याओं में माता रानी का वास होता है। इसलिए नवरात्रि में छोटी उम्र की कन्या का ही पूजन करने का विधान है। इसलिए आपको यह भोग भी छोटी उम्र की कन्या को ही देना है। आप अपने घर की बच्ची, अपनी भतीजी, भांजी या अपनी बेटी, बहन को भी यह भोग दे सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या को यह एक चीज खिलाने मात्र से ही माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से पूरे साल भर घर में धन की कोई कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बड़ी से बड़ी परेशानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, नारियल का जो बचा हुआ प्रसाद है, बचा हुआ जो नारियल है उसे आप अपने परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ की कृपा परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होती है। दोस्तों, कन्या को इस तरह यह चीज आप नवरात्रि में किसी भी दिन खिला सकते हैं। आप चाहें तो नवरात्रि में महाअष्टमी या महानवमी के दिन कन्या पूजन के समय भी आप कन्या को यह चीज खिला सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं कर पाते, अपने घर कन्याओं को भोजन नहीं करा पाते, तो भी आपको यह चीज कन्या को अवश्य ही खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कन्या पूजन और कन्या को भोजन कराने का ही पुण्य फल प्राप्त होता है और व्रत और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। जिन महिलाओं को पता है कि अष्टमी और नवमी के दिन उन्हें पीरियड हो सकता है, तो उन्हें यह चीज नवरात्रि में पहले ही कन्या को अवश्य ही खिला देनी चाहिए, जिससे कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इस आसान से उपाय को अवश्य करें और इससे लाभ प्राप्त करें।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।